कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है। इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ कंट्री एन एक्यूट फेमिन हैव अपीयर्ड। वो कह रहे हैं किसी मुल्क के एक स्पेसिफिक एरिया में एक कहत आ गया। बेटा, फेमिन कहते हैं कहत आना। कहत का मतलब होता है कि किसी भी इलाकों में बारिश के लगातार कई सालों से बारिशें नहीं आती, और बारिशों की ना आने की वजह से वहाँ की फसलें वगैरह और ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है वो भी नीचे चला जाता है, और फसलें वगैरह भी सही तौर पे नहीं उग पाती। फेमिन इसे कहते हैं, कहत को कहते हैं। ठीक है। अब पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, अब उस इलाके के लोगों के लिए जो है ना, गवर्नमेंट को क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए, या उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, मेजर फैसिलिटीज ऑफ वाटर एंड फूड शुड बी प्रोवाइडेड स्ट्रेट अवे इन दैट एरिया। बिल्कुल, पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम फेमिन में दो चीज़ों का होता है। एक, पीने का पानी या इस्तेमाल का पानी नहीं होता, और सेकंड जो हमारे पास होता है वो खाना, फूड की, हमें फूड जो है ना वहाँ पहुँचाना चाहिए इन इलाकों में जहाँ पे फेमिन वगैरह हो। तो इन दो चीज़ों का वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हमें एड्रेस कर रहा है कि वाटर और फूड की जो मेजर फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन हम पढ़ रहे हैं, फिनेंशियल सपोर्ट शुड बी गिवन टू बोथर्ड इंडिविजुअल्स टू द फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फिनेंशियल सपोर्ट दी जाए। तो बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फिनेंशियल सपोर्ट बेसिकली उन इलाकों को दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जिन इलाकों में कोई सैलाबी सूरत हाल हो जाए या कुछ जलजला वगैरह आ जाए, वहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट मिलती है। बाकी फेमिन की सूरत हाल में मेन दो चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, वो है वाटर एंड फूड शुड बी, वो ऑलरेडी उसको दे रही है। जी, तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमारे पास है द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड फ्रूट्स। बेटा, ऐसे फ्रूट जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हैज़ इंक्रीज्ड, वो बढ़ गए हैं इन द इंडिजिनस मार्केट। बेटा, इंडिजिनस मार्केट होती है जो हमारी लोकल मार्केट होती है, या जो हमारे इलाके की डोमेस्टिक मार्केट होती है, उसे हम कहते हैं। एंड सो द डिमांड ऑफ द इंडिजिनस फ्रूट्स हैज़ बीन डिक्रीज, और उसकी डिमांड जो है ना वो डिक्रीज होगी। बेटा, याद रखिएगा, फिनांस का बहुत सिंपल सा एक लॉ है कि अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और उसकी डिमांड कम हो, तो उस चीज़ की प्राइस हमेशा कम हो जाती है। अब पहला कोर्स ऑफ एक्शन, टू हेल्प द इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स। वो कह रहे हैं कि जो फ्रूट्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं फ्रूट्स के, जो फ्रूट बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाते हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। यानी इंपोर्ट ड्यूटी बेटा लगेगी, यकीनी बात है। वो महंगे दामों पाकिस्तान में आएंगे तो आगे से उसकी डिमांड ही नहीं है, तो लिहाजा ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो लिहाजा पहला कोर्स ऑफ एक्शन में तो यहाँ पे हमें जो है ना हाई इंपोर्ट ड्यूटी पे ही हमें इसमें नेगेटिविटी आ गई है। कोर्स ऑफ एक्शन तो हमारे पास एक पॉजिटिव होना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रूट्स वेंडर्स। जो फ्रूट बेचने वाले छोटे दुकानदार होते हैं, जिसे रेडी वाले कहते हैं हम, शुड स्टॉप सेलिंग इम्पोर्टेंट फ्रूट्स। उन्हें चाहिए कि वो रोक दे, वो इम्पोर्टेंट फ्रूट को क्या करें, सेल ना करें, सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट्स वुड बी इंक्रीज। नहीं बेटा, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि उनका जो है ना, फ्रूट्स वेंडर्स के पास एक चीज़ अवेलेबल है, पहुंच चुकी है, इंक्रीज है, तो वो उन्हें सेल करेंगे। वो अपने आप को, वो छोटे दुकानदार होते हैं, वो डेली बेस पे उन्हें जो प्रॉफिट होता है उसी से उनके घर का सर्कल चलता है, ना कि फ्रूट वेंडर्स कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेस टाइकून होते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो स्टॉप कर दें सेलें। तो ये भी आपके पास एक नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप फ्रूट वेंडर्स को क्यों रोक रहे हैं। चले वो जैसे भी, अगर उन्हें फ्रूट ले लिए हैं इंपोर्टेड फ्रूट्स, अब उन्हें सेल करने दिया जाए ताकि वो सेल करके कुछ ना कुछ अपना जो है ना नुकसान की तलाफ़ी कर सकें।
तो इस क्वेश्चन में आंसर डेल्टा बनेगा। दोनों जो हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, जिसका हमने सोल्यूशन निकाला नीदर वन नॉर सेकंड फॉलो। जी तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द चिल्ड्रन बिलो एज 10 आर बीइंग एग्रेसिव बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स। इसमें बच्चे जो आजकल के दौर की एक प्रॉब्लम है जिसे ये एक्सप्रेस किया गया है कि जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन की वजह से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं अगर उन्हें मोबाइल ना दिया जाए। तो इसके बारे में अब हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए, इसके बारे में हमें क्या जो है ना हमारे पास लाहे अमल होना चाहिए पेरेंट्स का। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है पेरेंट्स नीड्स टू बी स्ट्रिक्ट टू देयर चाइल्ड। पेरेंट्स को सख्ती इख्तियार करनी चाहिए अपने बच्चों के हवाले से। नहीं बेटा, पहली बात है कि अगर बच्चे मोबाइल फ़ोन को लेके एग्रेसिव हैं तो इसकी पहले रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं कि हमने बच्चों में ये आदत क्यों डेवलप की है कि वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें। तो फिर बाद में हम उनके ऊपर सख्ती करें, छोटे बच्चे उनके ऊपर सख्ती करने से उसकी नफ्सियात पे फ़र्क पड़ेगा, बच्चे की तरबियत पे फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा पहला कोर्स ऑफ एक्शन एक नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है कि जिसमें हम बच्चे के ऊपर सख्ती नहीं कर सकते, क्योंकि एज उसकी बिलो 10 है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी सख्ती जो है ना ये कि मेडिकल ये कहता है कि किसी किस्म की कोई भी सख्ती बच्चे पे हमेशा नेगेटिव असरात डालती है। लिहाजा पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल नेगेटिव है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लें बच्चों के खिलाफ, क्योंकि बच्चे 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। सेकंड हमारे पास है पेरेंट्स नीड टू बी कंसर्न। पेरेंट्स को फिक्रमंद होना चाहिए एंड लिमिटाइज देयर स्क्रीनिंग टाइम। उनके स्क्रीनिंग टाइम यानी मोबाइल देखने के टाइम को थोड़ा लिमिटाइज कर दिया जाए, मतलब उनके ऊपर इतना कर दें कि बेटा आपने मोबाइल 1 घंटा देखना है, उसके बाद फिर हम खेलेंगे, फिर पार्क जाएंगे, फिर आपके पास फिर आपको मोबाइल मिलेगा। लिहाजा एक तरीके से बच्चों को जो है ना मिनिमाइज़ किया जाए, ऐसे डायरेक्ट उनके ऊपर सख्ती ना की जाए। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा बीटा, ओनली सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना काफ़ी, इंशाल्लाह कल मज़ीद हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।